अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है अजय यादव जी। उनसे खास चर्चा करेंगे और आज राजधानी रायपुर प्रवास पर है, क्या कुछ उनके जो अहम काम है ये जानेंगे। सर, सबसे पहले राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ आपकी कार्यनीति है, क्या कुछ रूपरेखा है? देखिए, आज जो है मुझे बेहद खुशी है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे बघेल साहब जो मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चौमुखी विकास कर रही है। और मुझे इस बात से भी गर्व है कि वो पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते हैं। और मैं आज इसलिए आया हूँ कि जो हमारे नए अध्यक्ष बने हैं कि चंद्राकर जी, चोलेश्वर चंद्राकर जी, उनकी कार्यकारिणी के जितने भी अध्यक्ष हैं ज़िले के और जो प्रदेश के इनके प्रभारी हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, उन सब से ओबीसी के समस्याओं के बारे में जानने के लिए आज यहाँ आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो संगठन है मंडल तक बने, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि संगठन के बगैर काम नहीं चलता है। और एक मेरा मुद्दा ये है कि जो केंद्र सरकार ने जो पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाना था, वो अब तक नहीं बनाया है। तो इस बात के लिए मैं मुख्यमंत्री बघेल जी से अनुरोध करूंगा कि वे भी प्रधानमंत्री से मिलके और जो पिछड़ा आयोग, जो केंद्रीय पिछड़ा आयोग जो बनना था वो बनना चाहिए। क्योंकि हाई कोर्ट में, जैसे आपके महाराष्ट्र में, हमारे हरियाणा में जो पिछड़ा वर्ग को जो है आरक्षण जो है पंचायती राज में समाप्त कर दिया, क्योंकि जातीय जनगणना नहीं हुई है। 2021 में जातीय जनगणना होनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी जातीय जनगणना नहीं करवा रहे, क्योंकि हमारी आबादी पूरे देश में 55% है और हमें आरक्षण मिल रहा है 27%, और वो भी पूरा नहीं मिल रहा है। कई प्रदेशों में 14% मिल रहा है, कहीं 10% मिल रहा है। मंडल आयोग की जो भी सिफारिशें हैं, फिर क्रीमी लेयर लगा दिया उसमें। हरियाणा में तो 8 लाख से 6 कर दिया, उसमें एग्रीकल्चर इनकम भी लगा दी। जो क्लास 4 का कर्मचारी वो भी जोड़ दिया, तो उसको तो फिर तो क्लास 4 के कर्मचारी को भी नौकरी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से विभिन्न जो हमारे अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं हमारे हरियाणा के अंदर, उनके लिए हमने, जब हमारी सरकार थी, 16% आरक्षण किया था। और जो किसान वर्ग से जो हैं, जैसे गुजर हैं, अहीर हैं, मेव हैं, उनको 11% आरक्षण दिया हमने। तो आबादी के अनुपात से आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन एक साजिश के तहत मोदी जी, जो अपने आप को पिछड़ा वर्ग के कहते हैं, उनसे मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि आज फौज में कौन जाता है? पिछड़ा वर्ग के लोग जाते हैं। पिछड़ा वर्ग के लोग किसान भी हैं, मजदूर भी हैं। और अग्निपथ स्कीम लाकर एक कुठारघात किया है। 4 साल के बाद, 4 साल में 180 दिन ट्रेनिंग का हो गया, 120 दिन उसका छुट्टी का हो गया। 30 दिन की छुट्टी मिलती है एक साल में, 1120 दिन रह गया। उसमें अगर जो गनर है, गन चलाना जानता है, उसको 6 महीने में गन चलानी सीखेगा। टैंक अगर चलाना है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है, 6 महीने की ट्रेनिंग उसमें लगेगी। कितने साल काम करेगा? 2 साल काम करेगा। फिर वो अफसर परमानेंट और फौजी जो सैनिक है वो ठेका प्रथा। तो मोदी जी को तुरंत इस स्कीम को वापस लेना चाहिए। अभी जो उदयपुर में हुआ, उसको एक हिंदू मुसलमान का मामला बना रहे थे, लेकिन आप देखिए कि उल्टा पड़ गया इनके ऊपर। वो व्यक्ति जो है जिसने वो गला काटा, वो इनका ही कार्यकर्ता निकला। जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति पकड़ा गया जो अमरनाथ यात्रा के अंदर दंगा करने वाले थे। वो अमित शाह के साथ उसको फोटो नज़र आ गया। तो ये दर्शाता है कि ये लोग जानबूझ के दंगा करवाते हैं ताकि हिंदू मुसलमान का मामला हो जाए, देश में ध्रुवीकरण हो जाए। मैं ओबीसी के लोगों से खास तौर पर कहना चाहूँगा, इनके झांसे में मत आओ।
इनके बच्चे तो विदेश पढ़ते हैं, आपके बच्चों के जीवन खराब हो जाएगा, दंगों में आपके मुकदमे बन जाएंगे। इसलिए देखिए, भगवान राम को तो हम भी मानते हैं, हनुमान चालीसा तो मैं भी पढ़ता हूँ। अब मैं सुबह जो है आज हनुमान चालीसा भी मैंने सुना, मैंने शिव चालीसा भी सुना, योगा भी मैं करता हूँ, लेकिन मैं दिखावा थोड़ी करता हूँ। मैं अपने माता जी के जब पाँव छूता था तो अपनी फ़ोटो लगा के बाहर भेजता था क्या? तो ये नौटंकीबाजी है, नौटंकीबाजी है। ये क्या कहा करते थे ये जब ये देश के प्रधानमंत्री थे कि डॉलर का जो रेट जो है गिरता जा रहा है, कितना गिरेगा, और अब 80 पे आ गया है। अब प्रधानमंत्री मौन है, बोलते नहीं हैं। देश में 800 किसान शहीद हो गए, दंगे हो रहे हैं, गला काट दिया, प्रधानमंत्री क्यों मौन है, क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि उनके आरएसएस की जो अंग्रेज़ों के दलाल थे, वो आपको मालूम होना चाहिए अंग्रेज़ों के दलाल कौन थे। ये आरएसएस के जो आजकल व्यापारी बन गए हैं, तमाम जितना भी माफिया बन गया है, चाहे वो रेत माफिया है, चाहे वो खनन का माफिया है, चाहे इनके ओएसडी हों, सब आरएसएस के लोग हैं। ये सरकार चला रहे हैं और चुनी हुई सरकार को गिराने का काम करते हैं। तमाम तरह की सरकार योजना लाती है मोदी सरकार, आप लोग लगातार विरोध करते हैं। मोदी सरकार का ऐसे पहलू है जिस पे लगातार घिरते हुए देखते हैं। क्या लगता है इसके बाद भी कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको पूरी तरह से नहीं उठा पाते हैं? जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है, कांग्रेस जाके हल्ला बोल करते हैं, आखिर डर किस बात का है कांग्रेस को? डर कोई बात नहीं है। किसी आदमी से ईडी का काम होता है डॉक्यूमेंटेशन देखना, इन्वेस्टिगेशन काम है सीबीआई का। ईडी केवल डॉक्यूमेंट देखता है। 60 घंटे लगते हैं डॉक्यूमेंट देखने में, जलील करते हैं। हमारे अगर नेता को जलील करेंगे तो हम बर्दाश्त करेंगे? 21 तारीख को सोनिया गांधी जी को बुला रहे हैं। अभी वो एक जो मामला अहमदाबाद का जो सरकार गिरने का मामला, वो अहमद पटेल पर डाल दिया, जो दुनिया में नहीं है। जो इतने घटिया किस्म की राजनीति करते हैं कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, जो अपने आप को बचाव नहीं कर सकता है, उसका नाम डाल दिया और साथ में सोनिया जी का नाम जोड़ दिया। अरे ये बेशरम लोग हैं, इनको कोई शर्म नहीं है, कोई लज्जा नहीं है, इनके इनके नैतिक नहीं है। नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है देश में, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और ख़ास तौर पे जो मीडिया है, मीडिया पर इतना दबाव डाल रखा है ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, सभी जितने भी नेता हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ, अभी गोवा में क्या हो रहा है, 50 करोड़ रुपए दे रहे हैं एमएलए, एक दो, सरकार गिरा। देखिए, आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा है, रमन्ना ने, कि देश के अंदर विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये विपक्ष को पैसे के बल पे ख़त्म करना चाहते हैं। जिस तरह के आपने कहा कि जिस तरीके से आतंकवादियों को रोकने के लिए जो एजेंसियाँ, केंद्रीय एजेंसियाँ वो फैल रही है, जिसे कन्हैया लाल के जो मामले उसको देख लिए, वहीं दूसरी ओर जो केंद्रीय एजेंसियाँ हैं वो कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए लगी हुई है, आपका साफ तौर पर कहना है। इसको किस तरह से, क्या लगता है देश में किस तरीके से माहौल बनाया जाता है, फिर जो भाजपा ने जो ठाना है कांग्रेस मुक्त भारत करके, वो पूरा करने पर जुटी हुई है? कुछ नहीं है, जीडीपी का 90% कर्जा हो गया है। बांग्लादेश में 106% हुआ था। हम बांग्लादेश के कदम पे जा रहे हैं। उन्होंने भी धर्म के नाम के ऊपर दंगे कराए थे, मुसलमानों के ऊपर, तमिल लोगों के ऊपर अत्याचार किए थे। यही काम ये कर रहे हैं, ठीक है। और सब कुछ फ्री में देने से काम चलने वाला नहीं है। जो मुफ्तखोरी चल रही है देश के अंदर, ये घातक है देश के लिए। और प्रधानमंत्री जो है वो श्रीलंका की लाइन पकड़ रखी है उन्होंने। और इसी तरीके से अगर हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ती रही तो जो डॉलर का रेट जितना गिरेगा उतना ही देश का अर्थव्यवस्था गिरेगी। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जिस तरीके से उनको काम मिल रहा है हाईकमान के द्वारा, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, असम की बात करें और अन्य जगहों की बात करें, लगातार उनको काम मिल रहा है।
ईडी की बात हुई तब ईडी राहुल गांधी को जब बुलाया गया ईडी के द्वारा तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच जाते हैं, लखनऊ के एयरपोर्ट में अकेले खड़े हो जाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कामकाज को किस तरह देखते हैं और ओबीसी जो विभाग है वो किस तरह से छत्तीसगढ़ में अपने आप को देख रहे हैं? नहीं, इन्होंने कई आयोग बनाए हैं, अलग अलग जातियों के, अलग अलग समाज के आयोग बनाए हैं, उसके ऊपर ये कार्रवाई कर रहे हैं और उसके लिए अलग बजट का एलोकेशन कर रहे हैं। और जहाँ तक इनका सक्रिय रहने की बात है, अशोक गहलोत भी जाते हैं। अभी जो कमेटी बनी है हमारी 2 स्टेटों के लिए, उसमें एक का इंचार्ज अशोक गहलोत जी को बनाया, एक का भूपेश बघेल जी को बनाया। तो भूपेश बघेल जी जो हैं एक विनम्र व्यक्ति हैं और मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति एक्सेसिबल हो, आम आदमी उनसे जाके मिल सके, कार्यकर्ताओं की बात सुन सके, तो ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी के तरजे दे रही है तो उससे पार्टी मजबूत होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ अजय यादव जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी सरकार की तमाम योजना लगातार कांग्रेस को गिराने में लगी, लेकिन कांग्रेस अपने दृढ़ निश्चय से अपने जो नेता है उनके मार्गदर्शन में लगातार काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से ओबीसी वर्ग की बात करें तो मोदी सरकार पर लगातार कटाक्ष करते हुए अजय यादव दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन विन्नी के साथ आज न्यूक्लियस वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।